तो चलिए बच्चों समझते हैं। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में मैंने आप लोगों को इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, एक्सप्लेन करता है एक लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके बारे में हमने जाना था, जो कि कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बारे में हमने डिस्कस किए थे, और साथ ही में हमने डिस्कस किए थे रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमको क्या कहता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आप एक्सप्रेस करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के ज़रिए। जैसे एक हमने जनरलाइज्ड रिएक्शन लिया था, जैसे एक रिएक्शन हो रहा है N1A प्लस, ठीक है, N2B, और ये प्रोडक्ट दे रहा है से। तो इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, किस तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, ये भी हमने जाना था प्रीवियस वीडियो लेसन्स में। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, एक्स कंसंट्रेशन है इन दोनों का, से फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट की विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर होता है के, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में जाना, और a रेज़्ड टू द पावर n1, ठीक है, और b रेज़्ड टू द पावर n2। इस तरीके से हम लॉ ऑफ मास एक्शन से रिएक्टेंट की रेट को जो है, रिएक्शन की रेट को जो है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और ये जो n1 और n2 हम क्या करते हैं, पावर को रेस करते हैं, और ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये जो N1 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए, N2 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी जो है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो ये अलग होता है। इनको हम यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट ऑफ जो रिएक्शन जो है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, वो अलग भी हो सकता है। ये जो पावर रेस किया है, तो यहाँ पे माइनस dx/dt जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्वल टू रिएक्शन कांस्टेंट इनटू, ठीक है, ये आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये N1 जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको कुछ वैल्यू आ जाता है जिसको हम मान लेते हैं अल्फा है, इनटू बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसका वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंटली बीटा आया से। ठीक है, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनेड होता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनेड, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, इसको हमने अच्छे से जाना था। अब यहाँ पे इधर देखो, ठीक है, ये जो रेट कांस्टेंट जो है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, ये रेट ऑफ किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट की से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शंस का पैरामीटर्स होता है। इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है पता करते हैं कि स्लो जाएगा कि फास्ट जाएगा। अगर के का वैल्यू ज़्यादा होता है तो रिएक्शन फास्ट जाता है, के का वैल्यू अगर कम है तो रिएक्शन क्या जाता है, स्लो। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है। ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेट केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। नाउ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि ये जो के का वैल्यू जो है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज़ याद रखना है। और ये जो के जो है, के का वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से के की वैल्यू में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की जो यूनिट जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और मैंने क्या बताया था, ऑर्डर। अब चलिए आज की टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसी से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब देखो, ऑर्डर मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ऑर्डर का मतलब होता है जो यहाँ पे रेड लॉ एक्सप्रेशन में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो पावर रेस करते हैं, ठीक है, उनके सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर, ठीक है, रेज इट इन कंसंट्रेशन टर्म इन रेड लॉ एक्सप्रेशंस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, sum of powers of concentration term, sum of powers of concentration terms, take concentration term, involve it in Reed law expression, involve it in Reed law expression, Reed law expression, Reed law expression, ठीक है, Reed law expression इस नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और इसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक। लेकिन लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो सम ऑफ पावर के सम को हम ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब बोलेंगे हम, जो रेड लॉ एक्सप्रेशन में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो पावर रेस करते हैं, इन दोनों के सम को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ये फिक्स करना है दिमाग में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, जिसे हम बोलते हैं रेड लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। नाउ यहाँ पे, ठीक, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये यूनाइटी भी आ सकता है, ठीक है, मीन्स 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक, या पॉजिटिव आ सकता है, वैल्यू जो आएंगे वो पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है, या नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में भी 1 2 3 पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है, इट कैन बी ग्रेटर देन 3 से भी ज़्यादा भी आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये इन्फिनाइट और इमेजिनरी जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इट कैन नॉट बी इन्फिनाइट और इमेजिनरी, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, इसीलिए इन्फिनाइट और इमेजिनरी जो है नहीं हो सकता है, यहाँ पे मैं क्रॉस डालता हूँ, ये नहीं हो सकता है। बाकी 1 2 3 पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जांपल देखो, ठीक, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशंस है, जैसे 2H2O2, ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोज करो इसको, तो प्रोडक्ट मिलेंगे 2H2O प्लस क्या मिलेंगे आपको, O2। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखेंगे, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, दैट इज dx डिवाइडेड बाई dt, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और ये होता है वेलोसिटी कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज H2O2, ठीक है, H2O2, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से है, और पावर को हम क्या रेस करते हैं, 2, इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, ठीक है। ये हो गया से फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लोमा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली इसका रेट जो है, इसका रेट दैट इज dx ओवर dt इज इक्वल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, और यहाँ पे पावर पे 1 होता है, ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू, या रेड लॉ भी हम कह सकते हैं। तो रेड लॉ में जो पावर होता है उसके सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना आया, यहाँ पे पावर को कितना है 1, तो यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अगर ऑर्डर जो है 1 आता है, ठीक है, ऑर्डर 1 आता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पे पावर को से फॉर एग्जांपल 1 ही क्यों आया यहाँ पर पावर, ठीक है, यहाँ पे तो 2 आ रहा था, यहाँ पे 1। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि एक्चुअली रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप से जाता है। जैसे अगर आप इसकी रिएक्शन को देखेंगे, H2O2 पहले डिकम्पोज होता है और ये H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। और ये स्टेप जो है ये स्लो होता है, दिस स्टेप इज स्लो, ठीक है, ये बहुत स्लो चलता है। और सेकंड स्टेप की रेट जो है फास्ट होता है, जहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, ऑक्सीजन, और ये स्टेप जो है फास्ट होता है। और कल मैंने बताया जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो स्लोवेस्ट स्टेप में H2O2 का जो से फॉर एग्जांपल कोएफिशिएंट जो है वो कितना है, 1 है। तो इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का पावर कितना आएंगे, 1, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे करेंगे हम सेकंड, ठीक है, सेकंड एग्जांपल। ठीक, जैसे NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दो, ठीक है, रिएक्ट कर दो तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक, फ्लोरो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसकी फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे NO2F आता है और इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक, और यहाँ पे 2 डाल दो, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखो इसके लिए अगर आप, ठीक है, रेट लॉ लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सो माइनस dx अपॉन dt दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट NO2, और उसी पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर रेस करना है, और इनटू यहाँ पे रिएक्टेंट दूसरा कौन सा है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2, पावर कितना आएगा, 1। तो ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से, ठीक है, रेट लॉ के हिसाब से, रेट लॉ के हिसाब से इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, dx वो dt जो है वो आता है सिर्फ, यानी कि रेट कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे मैं रेट कांस्टेंट लिखना भूल गया, वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू NO2, यहाँ पे पावर को 1 रहता है, यहाँ पे 2 है, लेकिन रेट लॉ में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इट है, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे 1 आ जाता है, और यहाँ पे F2, इसके 1 मोल पर ही रिएक्शन की रेट जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर जो है, ऑर्डर हम रेट लॉ से पता करते हैं, तो ऑर्डर जो है सम ऑफ दिस पावर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो अगर किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर 2 आता है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम कहेंगे, ठीक है। अब ये हुआ रेट लॉ के हिसाब से। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म यहाँ पे रिएक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, देखो स्टेप वन में NO2 जो है वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे वो NO2F बनाएंगे, ठीक है, प्लस नेसेंट फ्लोरीन बनता है, ये हाईली रिएक्टिव है। सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में फिर से NO2 जो है वो नेसेंट फ्लोरीन के साथ हाईली रिएक्ट होगा, और यहाँ पे फिर से NO2F बनाएंगे, ठीक। अब देखो ये वाला स्टेप स्लो होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये तो हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए रेट क्या जाता है, फास्ट, ठीक है, फास्ट जाता है। तो मैंने कहा था कि जो स्लो जाता है उसी स्टेप से आप रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो स्लो स्टेप में इसका कितना मोल है, NO2 का 1 मोल है, और F2 का कितना है, 1 मोल। तो यहाँ से अगर इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएंगे, ऐसा, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ, और ऑर्डर बन जाएंगे 2, ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ आपको, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, देखो, ठीक, मॉलिक्यूलैरिटी, अब ये भी जान लो, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस आपको पता चल जाएंगे। मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर हमको पता चला कि सम ऑफ पावर्स होता है रेट लॉ में, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म के सम ऑफ पावर को हम ऑर्डर बोलेंगे। 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आया तो सेकंड ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है ऑर्डर, और ये पॉजिटिव नेगेटिव
1 2 3 3 से भी ज़्यादा भी हो सकता है, इमेजिनरी और इन्फिनाइट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शंस की रिएक्टेंट में, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट कितना होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं कहूँ जैसे PCl5 है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल PCl5, ठीक, ये डिकम्पोज होता है और यहाँ पे बनता है PCl3 प्लस क्या बनेंगे? Cl2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड पे कितना है? 1 है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम बोलेंगे 1। मीन्स रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो सम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी हम कहते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी को हम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, सम ऑफ molecules of a reactant, ठीक है, sum of molecules of reactant involved in balanced reaction, बैलेंस्ड रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट साइड पे, उनके सम को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। जैसे देखो, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ H2 प्लस I2, ठीक है, ये हमको देगा क्या? 2 HI देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड देंगे। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और आयोडीन मॉलिक्यूल एक है, तो टोटल कितने हुए? 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए यहाँ पे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितने हैं? मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितने हैं? 1, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में फिर से इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा।